हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरे पास एक सवाल आया था कि हमज़ात क्या है। आप उसके ऊपर छोटी सी एक वीडियो बना दें कि हमज़ात असल में क्या चीज़ है। हमज़ात जो है दरअसल एक जिन है जो जब इंसान पैदा होता है उसके साथ एक जिन पैदा कर दिया जाता है। चूँकि जिन्नात की उम्र जो है वो सैकड़ों सालों में जाती हैं और इंसान की जो उम्र है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल 110 साल होती है। लेकिन चूँकि जो है ये जिन है इसकी उम्र सैकड़ों सालों में होती है, तो जब इंसान मर जाता है तो ये हमज़ात क्या करता है, इसके साथ क्या होता है। इसकी एक और मैं आपको कैटेगरी बता दूं कि आप अपने हमज़ात को ताकतवर किस तरह कर सकते हैं और अपने हमज़ात को कमज़ोर किस तरह कर सकते हैं। किस तरह आप अपने हमज़ात को काबू में कर सकते हैं, उसको कमज़ोर या उसको लागर या उसको बीमार किस तरह कर सकते हैं। ये एक अलग टॉपिक है। होपफुली मैं बहुत जल्द इसके ऊपर भी एक वीडियो डाल दूंगा अगर आपकी रिक्वेस्ट हुई तो। सबसे पहली कैटेगरी है कि अगर इंसान जो है तभी मौत मरता है, यानी अपनी नेचुरल डेथ के ऊपर उसका इंतकाल होता है, तो उसका हमज़ात जो है उसकी कब्र के ऊपर जाके बैठ जाता है। ये वो हमज़ात होता है जिसको अक्सर औकात जो आमलीन है, जो जादूगर हैं, बहुत आसानी से जाके अपने कब्ज़े में या अपने काबू में कर लेते हैं या उसके साथ कोई मुआहदा कर लेते हैं। उसको जाके कुछ ऑफरिंग करते हैं, उसको लालच देते हैं कि तुम हमारे साथ काम करो, मेरे लिए काम करो, मैं तुमको ये चीज़ें दूंगा। फिर उनके साथ एक मुआहदा होता है और वो जो हमज़ात है वो अपनी बातें मनवाता है और जो जादूगर या आमिल होता है वो अपनी बातें मनवाता है। ये अक्सर जिन्नात जो होते हैं, जो हमज़ात होते हैं, वो उस जादूगर के ताबे हो जाते हैं या उसके साथ डील करके उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। इसकी एक बहुत छोटी सी मिसाल है। फ़र्ज़ करें किसी आमिल के पास या किसी जादूगर के पास कोई शख्स आता है, तो उस जादूगर को उसका हमज़ात बता देता है कि उसके ऊपर जादू हुआ है और वो तावीज़ात जो हैं फ़लाना कब्रिस्तान में फ़लानी कब्र के नीचे दफन हुए हैं। ये इसको किस तरह पता चलता है। इसका जो जादूगर का जो हमज़ात है वो कब्रिस्तान के किसी हमज़ात के साथ या उस हमज़ात के साथ कांटेक्ट करता है जो इसके साथ मुंसलिक होता है। चूँकि वो हमज़ात कब्रिस्तान में बैठा होता है और वो सारी चीज़ें देख रहा होता है, उसको पता चल जाता है कि फ़लाँ शख्स कब्रिस्तान में आया था और वहाँ पे उसने कोई तावीज़ात दबाए। तो जो ये जो आमिल है इसको फ़ौरन पता चल जाता है और ये वो उस आदमी को बता देता है कि वहाँ पे तुम्हारे कुछ तावीज़ात दबे हुए हैं, मैं जाके उनको निकाल लाऊंगा या तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों वहाँ से निकाल लेंगे। और इस तरह जो है इस आमिल की जो वाह हो जाती है, लोग जो है इसके ऊपर एतबार करना शुरू कर देते हैं। तो कंक्लूड ये हुआ कि अगर इंसान कोई तभी मौत मरे, नेचुरल डेथ उसकी हो, तो उसका हमज़ात उसकी कब्र पे जाके बैठ जाता है। दूसरा सिनेरियो जो है वो ये है कि सुसाइड। अगर कोई इंसान अपने आप को मारे यानी कि सुसाइड कर ले, तो उसका हमज़ात जो है एक रिजेजुअल, इसको कहते हैं इंग्लिश में रिजेजुअल हांटिंग, यानी कि जहाँ वो इंसान अपनी सुसाइड करता है, अपने आप को मारता है, अपने आप को कत्ल करता है या ख़ुदकुशी करता है, वो जो उसका जो हमज़ात है वो वहीं पे बैठ के बार बार उसी चीज़ को रिपीट करता रहता है। जैसे वो शख्स अपने आप को मारता है, अपने आप को कत्ल करता है, उसका हमज़ात भी बिल्कुल उसी की तरह कॉपी करना शुरू कर देता है। उस घर में जहाँ पे इस तरह की सुसाइड हुई हुई होती है या इस तरह की मौत हुई होती है, वहाँ पे अक्सर औक़ात बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, स्क्रीम। जैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेरर हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खौफ हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो। जो भी उस घर में जाके रहेगा उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगी। और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि वहाँ का जो हेड होता है, उस घर का जो सरबराह होता है, उसका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है और वो अक्सर औक़ात ऐसा भी करता है कि वो अपने आप को मार लेता है, वहाँ पे ख़ुदकुशियाँ होना शुरू हो जाती हैं। तो ये वहाँ के हमज़ात का जो है एक साइड इफ़ेक्ट है। दूसरा सिनेरियो जो है मर्डर। अगर कोई
شخص جو ہے اس کی اب مرڈر ہو جائے، اگر کوئی آ کے اس کو قتل کر دے، اس کو مار دے، تو اس کا جو ہمزاد ہے وہ ریسٹ لیس ہو جاتا ہے، یعنی بے چین ہو جاتا ہے، اور اس کا ہمزاد جو ایک طرح سے بدروح بن جاتا ہے، وہ اس کے اندر ایک ایسی نیچر آ جاتی ہے کہ وہ لوگوں سے بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے، اور جو بھی وہاں پر آتے ہیں وہ ان کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس گھر سے نکالنے کی کوشش کر دیتا ہے، وہ اس گھر میں جو آتے ہیں نئے لوگ ان کو بسنا ہی نہیں دیتا، ان کو طرح طرح سے تنگ کرے گا، پریشان کرے گا، ان کے جسم کے اوپر نشانات ڈالے گا، اسکریچز آئیں گے، اور وہ سو نہیں سکیں گے، آرام سے رہ نہیں سکیں گے، جی نہیں سکیں گے۔ تو یہ اس ہمزاد کی نشانیاں ہیں جس گھر میں کوئی مرڈر وغیرہ ہوا ہو۔ اور چوتھی جو کیٹیگری ہے ایکسیڈنٹل ڈیتھ، یعنی کہ اچانک کسی شخص کی موت ہو جانا، یعنی کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور اچانک اس کی ڈیتھ ہو جائے۔ اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ فرض کریں کہ کوئی شخص بازار میں جا رہا ہے اور وہاں پہ رینڈملی گولیاں چل جاتی ہیں، وہاں پہ فائرنگ ہو جاتی ہے اور اس شخص کو کوئی گولی لگ جاتی ہے، یا اس کا دوسرا سنیریو یہ ہے کہ انسان کہیں سڑک پہ جا رہا ہے، اچانک اس کے اوپر کوئی چیز گرتی ہے اور اچانک اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، تو اس کا جو ہمزاد ہے وہ کنفیوز رہتا ہے، ریسٹ لیس رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، وہ اسی جگہ پہ منڈلاتا رہے گا، وہیں پہ گھومتا رہے گا، اور جو بھی شخص وہاں سے گزرے گا اس کو عجیب سی فیلنگ ہوگی، وہاں پہ بے چینی ہوگی، اور وہاں پہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کنفیوزڈ ہانٹنگ۔ تو یہ تھوڑی سی ایگزامپلس تھیں کہ جب انسان جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے ڈفرینٹ سینیریو کے ذریعے، تو وہاں کے اس کے جو ہمزاد ہے اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہو، اور یا اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ مجھے بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔